हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 2 का है, दूसरा अध्याय का। यह 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो हम मान लेते हैं कि वह दो संख्याएं क्या क्या है, x और y है, ऐसे मान के चलेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि दो संख्याएं x और y है, ऐसा मान लेते हैं। अब हमको जो प्रश्नानुसार दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार संख्याओं का योग क्या दिया गया है? संख्याओं का योग 25 दिया गया है। तो कौन कौन सी संख्याओं का योग? तो हम लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 25 है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चीज हमको ये दिया है व्युत्क्रमों का, मतलब हमारे पास जो संख्या दिया है उसके व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होता है उसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम मतलब क्या दिया गया है? व्युत्क्रम का योग 1/4। व्युत्क्रम मतलब ये है कि यदि मेरे पास संख्या x है ना, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा हमारे पास 1/x या 1/x। वैसे ही y हमारे पास संख्या है ना, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? व्युत्क्रम हो जाएगी। इसलिए ये व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा, ये जो हमारे पास जो दिया गया है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद ये हल हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, और ये वाला जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x, और नीचे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या कर लेना है, ये जो बचा आप इसको लिख सकते हो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, तो तिर्यक गुणा होने पर क्या हो जाएगा? ये x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ जो ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है देख लीजिए। आप समीकरण 1 में आपको x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख सकते हो या x प्लस वाई। तो ये जो है x प्लस वाई का मान क्या है? 25 दिए गए हैं, और यहाँ पे वही है y प्लस एक्स। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आपको हो जाएगा 4 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से आप इसका मान निकाले तो आपको क्या मिला? 100, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आ जाएगा, और एक्स वाई, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो 100 इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ये जो है लाइन जो है हमारे पास समीकरण 2 हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व 2 तो मिल गया, अब आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। अब इसके बाद एक फार्मूला का आपको यूज करना है। ठीक है, कौन से फार्मूला का? तो आइए देखते हैं क्या कौन से फार्मूला का यूज करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। इस फार्मूले का आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का मान दिया गया है, यहाँ पे रखेंगे हम, तो रख देते हैं 25 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे हम समीकरण 1 से मान रख दिए, और माइनस 4 x इंटू वाई का मान दिया गया है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो x इंटू वाई का मान हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 625
क्योंकि 25 का वर्ग होगा 625, और 4 के साथ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 400। अब आप लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर जो होगा वो ऐसा आया। अब आप क्या करिए, यहाँ से आप घटा दीजिए इसको, तो घटाएंगे तो आपको मिलेगा 225। ये आप क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया x माइनस वाई का वर्ग का मान। आपको वर्ग नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको सामान्य वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसके बाद देखते हैं क्या करना है। हमें इस वर्ग को हटाते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू इस साइड रूट आ जाएगा 225। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ये 15, आप 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 15 गुणित 15 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 225 होगा, है ना। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो 15 गुणित 15, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, और 2 जब रहता है तो एक बार आप क्या करिए, ऐसे लाइन खींच लिए और जो भी 2 बार लिखा होगा उसको आप यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। तो रूट के अंदर में क्या हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, वो 15 आ जाएगा। तो x माइनस वाई का मान कितना हो गया, 15। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 से हम देखें तो हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, x प्लस वाई इज टू 25 दिया गया था। तो इसको हम समीकरण 1 दिए थे, है ना। तो ये हमारा समीकरण 1 था और ये हमारा समीकरण 3 मिल चुका है। अब क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 धन 3 कर देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, देखो 2x हो जाएगा, x और x जुड़ेगा तो, और यहाँ माइनस x है, यहाँ प्लस x है, तो दोनों कट जाएगा। अब बचेगा क्या, ये दोनों तो कट गया, अब इस साइड राइट साइड दोनों जुड़ेगा, तो 5 और 5 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 1 और 2 जुड़ेगा तो 3, 3 और 1 क्या होगा 4, है ना, क्योंकि 10 हुआ तो उसका हासिल बचा रहेगा, इसलिए 4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 40/2, तो इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 20। तो x का मान क्या मिल गया हमें, x बराबर 20। अब आप इस x के मान को समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये हमारे पास x है, x प्लस वाई, तो x की जगह में हम क्या रखेंगे 20, इसको रखेंगे, और y की जगह में क्या है, y को निकालना है हमको, तो y इज इक्वल टू राइट साइड में कितना है 25, तो 25 ऐसे लिख लेंगे, है ना। अब उसके बाद y का जो मान है, अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ पे आप लिख लेना पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर लिख लेंगे। अब ये जो 25 माइनस कितना होगा 20, तो y का मान आपको मिल जाएगा 5। तो x का मान मिला आपको 20 और y का मान मिल जाएगा 5। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर, यहाँ पे दिया गया है 9वां क्वेश्चन है हमारे पास। दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, 448 है, ये दिए गए हमको, है ना। अब हमको बोला गया है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ऐसा बोल दिया है संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है, माना कि संख्याएं x और y है ना, माना कि संख्याएं x और y है। अब
प्रश्नानुसार जो भी हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो जो हमको संख्याएं दिए गए हैं, संख्याओं का अंतर, हम क्या लिखेंगे, हमको 14 दिया है तो 14 लिख लेंगे। अब संख्याएं हमारे पास x है माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, है ना। अब उनके वर्गों का अंतर मतलब संख्याओं के वर्ग, उसके बाद उसका अंतर करना है, तो हम लिख लेंगे संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या दिए गए हैं, 448। संख्या क्या क्या है, तो संख्या हमारे पास x है उसका वर्ग कर दो, संख्या हमारे पास क्या है y है उसका वर्ग कर दो, और दोनों का अंतर बोला है तो माइनस कर दो, बराबर में कितना है 448, तो 448 आ जाएगा। अब इसको, अब देखिए हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना है 14 है ना, 14 है, समीकरण 1 दिया है, और ये हमारे पास समीकरण 2 है। तो आप याद कीजिए, आपको सामान्य ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा आपने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। तो इस फार्मूले से आप इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एक a की जगह में क्या है x है और b की जगह में क्या है y है, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 448। अब आपको x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है समीकरण 1 में, इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए, इसको 2 मान लीजिए आप। तो समीकरण 2 से यहाँ पे x माइनस वाई का मान रखूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 14x प्लस वाई बराबर 448, ये आएगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा वो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 448/14 ऐसे। अब इसको डिवाइड बस करना है आपको, 7 से पहले डिवाइड करते हैं तो नीचे में आपका क्या आएगा 7 दूनी, ठीक है 14 होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो 7 छक के 42 होता है, तो यहाँ पे 6 बार में गया, अब बचा कितना, तो 44 में से 42 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 और 8 कितना हो गया 28, 7 चौक 28 होता है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसलिए 32 आएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया 32। अब इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको हम एक समीकरण देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 आया, ये समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 है यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ये समीकरण 1 है। अब दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बस आपको यही काम करना है। तो समीकरण 1 धन 3 जोड़ते हैं तो y y कट जाएगा और x x से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x और ये दोनों जुड़ेगा तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे लिख लेना। फिर आप x का मान निकालोगे तो 2 को भाग दे देना यहाँ पे लाके, तो यहाँ पे आएगा 2 से भाग चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 46/2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 23, या x का मान हम इसको बोल सकते हैं 23 आ गया है ना, ठीक है। इस तरीके से x का मान मिल गया हमको, है ना, तो x बराबर कितना मिला 23। अब हम इस x के मान को चाहे समीकरण 3 में रखें चाहे 1 में रखें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। x का मान यहाँ पे आएगा 23, y जो है वो क्या है हमारे पास, y तो ज्ञात करना है, हमको नहीं पता,
ठीक है, और ये हमारे पास 32 है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 23। तो आप लिख सकते हैं y बराबर 32 में से 23 जाएगा, तो आप पहले क्या करिए 12 इसको हासिल ले लीजिए यहाँ का, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9, तो y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हल कर लिया संख्याएं, क्यों कौन कौन सी संख्या है, एक तो 23 संख्या है और एक 9 संख्या है। तो ऐसे आप हल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो थैंक यू स्टूडेंट।